तो शुरुआत करते हैं प्रश्न वाली 2.1 की। और इसके अंदर अत्यंत ही सरल प्रश्न दे दिया है। पहला प्रश्न है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्य क्या है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। देखिए थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि x प्लस 2 है और इसका आपको शून्य पूछते थे तो हम क्या करते थे, x प्लस 2 को 0 के बराबर करते थे और x बराबर इस 2 को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लाते थे तो आ गया अपने माइनस का 2। यानी इसका जो x प्लस 2 जो बीजीय व्यंजक है इसका जो शून्य है वो क्या आता था, माइनस का 2। राइट, तो इस ढंग से हम शून्य को निकालते थे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ग्राफ दिए हुए सभी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, इन 6 सवाल के अंदर आपको पूछा गया है शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे कोई ये प्रोसेस नहीं करना है, आपका सीधा काम है ग्राफ को देखते ही पता लगाना कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या है वो कितनी है, 1 है 2 है 3 है कितनी है। यानी जो रेखिक बहुपद होता है उसकी यहाँ पे शून्यकों की संख्या होती है 1। द्विघाती बहुपद के अंदर शून्यकों की संख्या 2 होंगी। त्रिघाती बहुपद के अंदर शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो यहाँ पे ग्राफ को देखकर आपको पता लगाना है कि शून्य के वो कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न करते हैं। अब ग्राफ को देखकर किस ढंग से पता करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि जो ग्राफ है उसको देखना है। देखिए ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। ये आपने ग्राफ के बारे में तो थोड़ा पढ़ा ही होगा। जो खड़ी लाइन है वो क्या होती है, वाई अक्ष, और क्षैतिज रेखा क्या होती है, एक्स अक्ष। तो जो ग्राफ आपके जो भी बना हुआ है वो ग्राफ इस एक्स अक्ष को, ये जो एक्स अक्ष है इस एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। यानी ग्राफ ने, जैसे मान लो ये ग्राफ आ रहा है, उसने एक बार 2 बार टच किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो गई। जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ग्राफ आ रहा है और ये यहाँ से ऐसे गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स अक्ष है ये एक्स अक्ष है, इसको ये जो ग्राफ है वो एक बिंदु पर टच हो रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। तो बस यही आपको देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, और जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगा उतनी ही वहां पे शून्यकों की संख्या होगी। चलिए तो एक प्रश्न का उत्तर लिख के हम देख लेते हैं कि किस ढंग से इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर लिख के बता देता हूँ। देखिए इस ग्राफ को देखने पर आपने स्पष्ट पता लगा दिया कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ शून्य कितने हैं, शून्य, यानी एक भी शून्य नहीं है। तो यहाँ लिखना है यहाँ एक भी शून्यक नहीं है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहाँ एक भी शून्य नहीं है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। इस ढंग से आपको जवाब लिखना है। अब जैसे दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरे प्रश्न के अंदर यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो ग्राफ है ये जो ग्राफ है वो सीधा जा रहा है और एक्स अक्ष को एक बिंदु पर यहाँ पे प्रतिच्छेदित करके जा रहा है। इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ शून्य कितने हैं, 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो चलिए यहाँ पे दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख के बता देता हूँ आपको। लिखते हैं हम दूसरे प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न यहाँ लिखेंगे, यहाँ शून्यक 1 है क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ शून्य 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बस इस ढंग से प्रत्येक ग्राफ का उत्तर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखे,
अब देखिए तीसरे प्रश्न के अंदर क्या लिखेंगे, तीसरे प्रश्न में शून्य कितने हैं, 3 है। देखिए एक तो यहाँ पे टच हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ लिखना है यहाँ 3 शून्य के हैं, क्योंकि ग्राफ 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। बस इतना सा आपको जवाब लिखना है कि यहाँ शून्य 3 है, चूंकि ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। इसी प्रकार चौथे प्रश्न के अंदर ग्राफ स्पष्ट रूप से 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए शून्य कितने होंगे, 2। तो आपको लिखना है यहाँ 2 शून्य है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। इसी प्रकार पांचवे में देखिए 1, 2, 3 और 4, तो शून्य कितने होंगे, 4। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1, ये 2, यहाँ 3, तो यहाँ शून्य कितने हो गए, 3, क्योंकि ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, 3। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम के अंदर इस टाइप के कोई प्रश्न नहीं आते हैं। आपको स्थानीय एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और आगे जो प्रश्न है 2.2 के अंदर वहां पे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं।